I will talk about stage 2 and stage 3. In stage 2, all patients are treated with surgery, radiotherapy or chemo. In short, first I will like to tell you there mainly, roughly speaking, 3 तरह के इलाज हैं आज की डेट में कैंसर के। एक ऑपरेशन, एक रेडिएशन, एक कीमोथेरेपी जी। उनका प्रॉपर कॉम्बिनेशन एक बनाया जाता है जो कि बेस्ट हो एक पर्टिकुलर पेशेंट में। 2 पेशेंट में एक साथ एक जैसा ट्रीटमेंट या एक जैसी डोज या एक जैसा सीक्वेंसिंग नहीं किया जाता। फॉर एग्जाम्पल कैंसर ब्रेस्ट, इन कैंसर ब्रेस्ट हमारे पास जो पेशेंट आते हैं 90। डॉक्टर इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। कुछ कॉलर जुड़े हुए हैं, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैडम मैं राजस्थान से बोल रहा हूँ, अजय बोल रहा हूँ। जी अजय, आप अपना सवाल पूछिए। मैडम प्रॉब्लम मेरे को ये है कि एक आपका ही न्यूज में मैंने देखा था कि हेडेक अगर हो आपका तो उसमें ये कैंसर होने का चांसेस रहता है जी। तो आपका जी उसके बारे में मेरे को डॉक्टर साहब से कुछ बात करनी थी। जी जी बिल्कुल पूछिए। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। मैडम मेरे को प्रॉब्लम ये है कि मेरे को चेस्ट पेन होता रहता है पहले, तो मैंने ईसीजी वगैरह सब कुछ करवाया था। हाँ। उसमें मेरा पी इन्वर्टेड आ रहा है। पी इन्वर्टेड आ रहा है, ओके जी। और वो अभी मेरे को चेस्ट पेन वगैरह सब कुछ है, तो मैं ईसीजी और इको और टीएमटी वगैरह सब कुछ करवा सका हूँ। ओके। उसमें मेरे को कोई डॉक्टर साहब कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके। और अभी भी मेरे को थोड़ा चेस्ट पेन हो रहा है मेडिसिन के बीच में। ठीक है। और मैंने देखा था जो आपकी लाइन पे, तो डॉक्टर साहब ने कहा था अगर कुछ तकलीफ होती है उसके साथ में आपका हेडेक है आपका तो मे बी कैन कैंसर, मे बी कैन कैंसर। अच्छा। तो मैं इसके बारे में जानना चाहूंगा कि क्या है इसमें कुछ प्रॉब्लम मेरे को आगे कहीं फेस करने को मिल सकती है या फिर क्या करना चाहिए मेरे को इन्वेस्टिगेशन में? नहीं देखिए, अच्छी खबर है, इन चीजों का किसी ने आपको बता दिया है। कैंसर का इससे कोई संबंध नहीं है जी। कैंसर में कभी छाती का दर्द या इस तरह की पी वैल्यू इन्वर्टेड या हेडेक केवल ये चीजें नहीं होती। आपको जो बताया गया है, आपको शायद किसी कार्डियोलॉजिस्ट ने देखा है, ईसीजी कराया है और पी वैल्यू इन्वर्टेड बताई है, उसके बाद इको वगैरह करा लिया है, हार्ट का पेशेंट आपको बना के इन्वेस्टिगेट करा दिया है, उसकी कुछ समझ में नहीं आया है तो सर दर्द को कैंसर में बदल के बता दिया है, जो कि हमारे यहाँ कॉमन प्रैक्टिस है। आई फ्रेंकली टेल यू, आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, आपको कोई बीमारी नहीं है, आप अपने काम में व्यस्त हो जाएं, कैंसर को भूल जाएं। कैंसर इस तरह से प्रेजेंट नहीं। जी अजय जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर एक और कॉलर है, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? मेरा नाम आशा कुमारी है, मैं मोहाली 68 से बोल रही हूँ। जी आशा, आप अपना सवाल पूछिए। मेरी जो बुआ जी है उनको गले का कैंसर है और उनकी 4th स्टेज चल रही है, वो कुछ भी खा पी नहीं सकती जी। बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, यहाँ तक कि उनकी पेन पीठ तक पहुँच गई है। जी जी। तो हमने ये पूछना था, हमने फूड पाइप भी डलवाई थी उनके, पर फूड पाइप अंदर नहीं गई क्योंकि बहुत ज्यादा हो रखा है उनको गले में जी। तो वो डॉक्टर कोई किसी ने बोला था हमें कि उनका ऑपरेशन करवा दो गले का, तो फिर आप हमें सजेशन दे कि हम उनका गले का ऑपरेशन करवा दे, अगर कोई फर्क पड़ सकता है। आशा का कहना है कि क्या कोई फर्क पड़ेगा उनके इलाज के दौरान? देखिए, ये जो आप स्टेज 4 स्टेज 3 बता रहे हैं, ये अक्सर हमारे यहाँ जो पेशेंट जिनको हम डील करते हैं वो घर से ही कोई स्टेज बना लाते हैं या पड़ोसी उनको बता देते हैं कि ये स्टेज है, दूसरी स्टेज है, चौथी स्टेज है, अभी कुछ नहीं हो सकता। तो एक तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि किसी डॉक्टर से जो कैंसर एक्सपर्ट हो उससे अपना स्टेजिंग कराएं प्रॉपर कि किस स्टेज में कैंसर है। दूसरे, कैंसर एक्सपर्ट ही आपको राय दे सकता है कि ऑपरेशन या कीमोथेरेपी, कई बार क्या होता है ट्यूमर बड़ा होता है, कैंसर बड़ा होता है और ऑपरेशन नहीं हो पाता। ऐसे केसों में कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी लगा के हम कैंसर को बहुत छोटा करते हैं जी। उसको ऑपरेशन के लायक करते हैं जी। ऑपरेशन हो पाता है तब भी जी। डॉक्टर एक और कॉलर है, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो। गुड इवनिंग। हेलो। गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग। आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं?
गुजरात साबरकांठा साटम्बा से परेश पांचाल बोल रहा हूँ। जी जी, आप अपना सवाल पूछिए। कैंसर मैंने देखा है कि हमारे देश में टोबैको के कारण बहुत कैंसर होने लगा है। जी परेश जी। टोबैको के कारण मुंह का भी कैंसर होता है, मुंह भी खुलना बंद हो जाता है, गुटखा खाने लगती है। अभी औरतें भी गांव की, छोटे छोटे गांव की औरतें भी गुटखा खाने लगी है। क्या ये टोबैको प्रोडक्ट की बिक्री पर बैन लगाना चाहिए कि नहीं डॉक्टर साहब? एक ये बात है। दूसरा मैं कह रहा हूँ कि कैंसर के कारण शायद मैंने देखा है कई पेशेंटों के बाल झड़ जाते हैं, तो कैंसर को और बालों को क्या संबंध है वो मेरी समझ में नहीं आ रहा था। इसके लिए एक मेरा क्वेश्चन है। और मैं भारत के अंदर टोबैको पर बैन लगाना चाहिए, ये मैं डे नाइट न्यूज के माध्यम से गवर्नमेंट को भी अपील करता हूं और जनता को भी अपील करता हूं कि आप टोबैको प्रोडक्ट, सिगरेट है वगैरह से दूर रहिए। ये मौका दिया इसके लिए डे नाइट टीवी को मैं धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद परेश जी। परेश जी ने काफी सवाल पूछ लिया है। छोटे शब्दों में परेश जी को आंसर दे दीजिए डॉक्टर विनय। उन्होंने छोटे रूप में काफी बड़ा सवाल मुझसे पूछा है। जो पहला सवाल है उनका सिगरेट और शराब पे बैन लगाना, मैं उनसे इत्तेफाक रखता हूं, बट ये फील्ड गवर्नमेंट के ऊपर जाता है। मैं कोई नहीं होता पॉलिसी डिसाइड करने वाला। दिस इज दैट, इट इज नॉट माई कप ऑफ टी। अब मैं अपने आप को एक डॉक्टर की तरह लेता हूं और मैं अपने पेशेंट को, कैंसर पेशेंट को बेस्ट ट्रीटमेंट दे पाऊं, वही मेरा एक लिमिटेशन है। उतना भी मैं कर पाऊं तो मेरे लिए बहुत है। जी विनय जी, हमारी बातचीत जारी रहेगी। फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी मैक्स हॉस्पिटल मोहाली से रेडियोथेरेपी के सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर विनय कुमार हमारे और आपके सवालों के जवाब देंगे। लेकिन आप हमें फोन करना ना भूलें, क्योंकि हमें इंतजार है आपके कॉल्स का। आप हमें हमारे नए ईमेल आईडी question@maxhealthcare.com पर अपने सवाल लिखकर भी पूछ सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं कैंसर से जुड़ी तमाम समस्याओं के बारे में। क्या आपका भी इससे जुड़ा कोई सवाल है? अगर हाँ तो तुरंत फोन करें हमारे टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे नंबरों पर। अगर डॉक्टर से सवाल पूछने के दौरान आपको फोन लाइन व्यस्त मिले तो आप हमें हमारे नए ईमेल आईडी question@maxhealthcare.com पर अपने सवाल लिखकर पूछ सकते हैं। डॉक्टर विनय, हमारे साथ कुछ कॉलर जुड़े हुए हैं, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रही हैं? डॉक्टर गोस्वामी बोल रही हूँ, मैं तपोवन अवेदना संस्थान गंगानगर से। जी जी, आप अपना मैं आपके थ्रू एक मैसेज देना चाहती हूँ कि जो एंड टर्मिनल केसेज हैं कैंसर के, उनको हम अपने हॉस्पिटल में रख के अवेदना संस्थान में और टिल डेथ उनकी मतलब केयर करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। जी, तो ये मैसेज अगर आप दिलवा सकें टीवी में तो वी विल बी थैंकफुल टू यू। धन्यवाद आपका कॉल करने के लिए। मैडम रियली इट इज ये बहुत ही अच्छा आइडिया है, क्योंकि कैंसर में अल्टीमेटली 60 से 70% पेशेंट ठीक नहीं हो पाते और उनकी केयर करने के लिए अब बदलते हुए समाज की परिस्थिति में, जहाँ मियाँ बीवी दोनों काम करते हैं, बच्चे पढ़ने जाते हैं, उनका जब इन शॉर्ट न्यूक्लियर फैमिली आती जा रहे हैं, उनमें एजेड लोगों को नॉट ऑन कैंसर ही नहीं और भी बीमारियों के लिए देखभाल करने वाले लोग अब नहीं रह गए। तो ये आपका बहुत अच्छा आइडिया है। इस तरह के संस्थान, हृदरोग संस्थान या कैंसर रोग संस्थान खुलने चाहिए। इसको में गवर्नमेंट को भी पार्टिसिपेट करना चाहिए और उसके साथ NGOs, और ये सभी का उत्तरदायित्व बनता है कि जिन्होंने हमें पैदा किया है वो एक डिग्निटी रखें, डिग्निटी के साथ जी सकें अपने आखिरी समय में। डॉक्टर, रेडिएशन थेरेपी को लेकर लोगों में काफी मिथ है, जैसे कि कहते हैं कि रेडिएशन करने के दौरान जलने की बात, वो कहते हैं कि बॉडी जल जाती है, या फिर कहते हैं कि चीड़-फाड़ किया जाता है तो कैंसर काफी दूसरे आसपास के जगह में भी बढ़ जाते हैं। तो ये क्या मिथ सही है? ये मिथ हमारे पास अक्सर, इस बारे में हम बात करेंगे डॉक्टर। पहले एक कॉलर ले लेते हैं, उनका सवाल क्या है देखते हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं?
हाँ, मैं योगेश पचानी बोल रहा हूँ नागपुर से। जी जी, आप अपना सवाल पूछिए। हाँ, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सर्वाइकल कैंसर स्टेज 3 के बाद, स्टेज 3 पोस्ट ट्रीटमेंट दैट इज रेडियोलॉजी के बाद और कीमोथेरेपी के बाद व्हाइट डिस्चार्ज का प्रॉब्लम है, व्हाइट डिस्चार्ज बंद नहीं हो रहा है, उसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, रेडियो कैंसर सर्विक्स स्टेज 3B में आपने रेडिएशन कराया और कीमोथेरेपी लगवाया, उसके बाद डॉक्टर ने क्या कहा, कैंसर ठीक हो गया है या नहीं? हाँ, अभी वापस ये पेट स्कैन करवाया था, तो प्रीवियस और करंट मैच किया तो उसमें ट्यूमर गायब था, ट्यूमर था नहीं। ट्यूमर नहीं था जी। तो पहली बात तो अभी इतनी जल्दी ये कह पाना सीटी स्कैन से कि कैंसर नहीं है, क्योंकि इसको प्रूव करने के लिए आपको फिर से बायोप्सी या पैप स्मीयर कराना होगा। यदि वो नेगेटिव है तभी हम डॉक्यूमेंट कर पाते हैं कि ये कैंसर ठीक हो गया है, नंबर 1। दूसरे, ठीक होने के बाद भी बहुत तरह के इन्फेक्शन ऐसे होते हैं जो इस एरिया में फैलते रहते हैं, अक्सर आते रहते हैं तो उनके लिए एंटीबायोटिक और लोकल एंटीसेप्टिक का ट्रीटमेंट बेस्ट रहता है, जो कि गायनेकोलॉजिस्ट आपको गाइड करेंगे। जो औरतों के डॉक्टर हैं उनको दिखाइए और एंटीबायोटिक और एंटीसेप्टिक ही उनको ठीक कर देंगे। बस ये है कि कैंसर को एक बार फिर से अच्छी तरह से रूल आउट करा लें। जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर विनय, आप हमारे स्टूडियो में आए, कैंसर के बारे में बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अगर डॉक्टर से सवाल पूछने के दौरान आपको फोन लाइन व्यस्त मिले हो तो आप हमें हमारे नए ईमेल आईडी question@maxhealthcare.com पर अपने सवाल लिखकर पूछ सकते हैं। तो ये था कैंसर और उसके इलाज से संबंधित आज का हेल्पलाइन। कैसा लगा आपको हमारा ये कार्यक्रम? हमें अपने सुझाव जरूर भेजें। आप हमें ईमेल करें healthline@day&nightnews.com पर। फिलहाल के लिए हेल्पलाइन में बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।